तो हम लोगों ने देखा कि ये जो विधि था ये क्या था, लंबी विधि। अब हम लोग देखेंगे सरल विधि। सरल विधि में क्या है, जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे आगे x और fx, वो क्या निकलेगा अब बताइए। काल्पित विधि, ये जो एज्यूम मेथड है, एज्यूम मीन, ए से एज्यूम, एम से मीन, यानी कि काल्पित माध्य, काल्पित माध्य से विचलन, इसको भी हम एक्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो काल्पित माध्य, कल्पना करना है कि हमारा क्या है, एक एज्यूम। तो ये देखिए हमारा सबसे जो बड़ी है, जो आवृत्ति सबसे बड़ी है, जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो क्या है, 8 है। कितना है, 8। तो 8 30 और 34, इसका जब हम लोग x निकाले थे तो क्या था, 30 प्लस 34 अपॉन 2, तो क्या हो गया था, 3 3 6, 64/2 यानी कि 32। यही हमारा एज्यूम्ड मीन है। क्या है, एज्यूम्ड मीन क्या हो गया, 32। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, सॉरी इतना लंबा हो गया, ये देख लीजिए एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एज्यूम्ड मीन बराबर 32, ये 8 के लिए है। तो इसी को यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इसके सामने ले लेंगे 0। क्या ले लेंगे, 0। जैसे जैसे संख्या बड़ी की ओर जाएगी हम लोग +1 करते जाएंगे। जैसे 30 से 34 के लिए 0, 35 से 39 के लिए +1, 40 से 44 के लिए +2 और 45 से 49 के लिए +3। उसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे -1 करते जाएंगे, कुछ नहीं करना है, -1, -2, -3 और -4। समझ गए। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल f का और x का, आवृत्ति का और काल्पित माध्य से विचलन का गुणनफल। तो यहां से 2 और यहां गुना -4। आप जानते होंगे प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो 4 दूनी 8, तो -8, कोई दिक्कत। फिर यहाँ लेंगे 3 दूनी 6, तो -6। फिर यहाँ लेंगे 4 दूनी 8 यानी कि -8। फिर लेंगे 7 एकम 7, -7। फिर यहाँ 0 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 0। फिर यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। समझ गए। अब ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ के देखिए एक बार क्या होगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 5 29, -29 हो जाएगा। कोई दिक्कत। और ये दोनों सबको जोड़ते हैं तो 0 में 2 जुटेगा तो 2 ही रहेगा, 4 और 2 6 और 9 6 15, ये हो गया +15। अगर हम बोले कि सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा मतलब योग एफ एक्स का, इसका टोटल का योग क्या होगा, तो यहाँ 15 है प्लस में और यहाँ माइनस में क्या है 29, यानी कि बड़ा कौन है, माइनस। तो आंसर में हमेशा माइनस रहेगा। और 29 में अगर 15 चला गया तो कितना बचा, 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा 14, -14। ठीक है। तो हम लोग देखे थे सरल विधि से जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, मीन निकालने का। पहले हमारा जो एज्यूम्ड मीन है, जो हम लोग माने हैं, यहाँ पे कितना माने थे 32। क्यों, क्योंकि बड़ा ये था और बड़ा वाला में ही हम लोग माने थे 30 और 34 को जोड़ के इसको 2 से डिवाइड किए थे तो x मान निकल गया था 32। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे सर, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा
एफ और इसमें गुना करेंगे किससे, सी आई से। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए एज्यूम, इसमें सबका मान बिठा देंगे। एज्यूम मीन हमारा हो गया 32। उसके बाद इसमें प्लस करेंगे सिग्मा एफ एक्स जो हमारा हो गया -14, सिग्मा एफ जो हो गया हमारा, सिग्मा एफ या एन कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, क्या हो गया 30 और गुना सी आई हमारा कितना है, जो वर्ग अंतराल का अंतर है वो कितना है 5-5 का, जो बताए थे ऊपर, और फर्स्ट वाला और नीचे वाला। जब ये दोनों डिफरेंट रहे, अगर सेम रहेगा तो दिक्कत ही नहीं है। फिर भी फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखेंगे कि 10 और 15 के बीच कितने का अंतर है, 5 का, तो ये वर्ग अंतराल कितने के अंतर पे चल रहा है, 5 के। तो यहाँ पे गुना किससे करेंगे, 5 से। अब देखिए 32 है तो 32 पहले तो गुना होगा, तो 5 36 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, यानी प्लस माइनस -7/3 हो गया। अब 32 है तो 32 -7 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 दूनी 6, बच गया 1, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0, 3 तिया 9, बच गया फिर से 1 और 0 खुद ले लेगा क्योंकि यहाँ दशमलव है। उसके बाद फिर से 3, फिर यहाँ पे 9, इसी तरह जो है हमेशा 1-1 बचते जाएगा, यानी कि 2.33 आ गया। कोई दिक्कत। अब माइनस करेंगे तो देखते हैं 32.00 में क्या माइनस हो जाएगा, 2.33, 10 में 3 7, यहाँ बच गया 9, 9 में 3 6, 2 में 2 0 और 3 में कुछ नहीं, ये सॉरी यहाँ पे तो ये लिया था ना एक पैसा, तो यहाँ कितना बच गया था 1, तो 11 में 2 जाएगा तो 9 और यहाँ बच गया 2, 29.67, यहाँ हम लिख लेंगे 29.67। ये हमारा क्या निकल गया, मीन, यानी कि माध्य। ये हमारा आंसर। देखिए अभी तो दोनों सेम आ गया है, अभी हम लोग को दोनों क्या आ गया, सेम। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर ये डाटा अलग अलग रहे तो इसमें जो है थोड़ा सा 19-20 का जो है अंतर आएगा, 7 की जगह 8 आ जाए या तो और कुछ आ जाए, तो वो इसमें जो है मायने नहीं रखता है। हम लोग का अप्रॉक्स यानी कि लगभग में हमारा जो है यही सेम ही आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग जल्द मिलते हैं मीन के बाद मोड और मीडियन, माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे बनता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ।